क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी का नोइंग आर नंबर्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हम नंबर्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो हम नंबर को यूज़ करते हैं, कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट होती हैं, कंक्रीट मतलब होता है जिनको हम टच कर सकें, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, अगर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर ऑफ़ कलेक्शंस ऑब्जेक्ट का बड़ा है, कौन सा छोटा है, अगर हमें ये पता लगाना है तो भी हम नोइंग आर नंबर्स वाले चैप्टर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, यानी कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक सीरीज़ ली जैसे 92, 392, 4456 एंड 89742, ये हमने 5 नंबर लिए। इन 5 नंबर में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स चेक करेंगे। इसमें हमारे पास कितने डिजिट हैं, एक ये और एक ये, इसमें 2 डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 3 डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट हैं। इसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट हैं। तो दैट मीन्स कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, और जिसमें सबसे कम डिजिट हैं वो स्मॉलेस्ट है। अगर हमें इन दोनों के बीच में खाली कंपेयर करना होता तो हम क्या कहते कि इसमें 2 डिजिट हैं तो ये स्मॉलर है और इसमें 3 डिजिट हैं तो ये बिगर है। अगर हमें इसमें और इसमें कंपेयर करना होता तो हम कहेंगे ये स्मॉलर है और ये बिगर है। नंबर ऑफ डिजिट्स देखकर हम बता रहे हैं कि ये वाला ग्रेटेस्ट और ये वाला स्मॉलेस्ट। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें देखो सारे ही नंबर्स में 4 4 डिजिट दिए, सब में 4 डिजिट दिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर है वो चेक करेंगे। देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है और इसमें 9 है, फर्स्ट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बड़ा वाला बताना है तो ऑब्वियसली 1 और 9 में कौन बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है। तो हम इन 3 नंबर को पहले कंसिडर करेंगे। अब नंबर्स हमारे ये थे, 9 था, इसमें अब हम सेकंड नंबर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि पहला नंबर हमारा सबका सेम हो गया तो हम ये नहीं बता पा रहे कि इनमें से तीनों में से कौन बड़ा है। तो अब दूसरा डिजिट देखेंगे। इसका दूसरा डिजिट है 2, इसका दूसरा डिजिट 0 और इसका दूसरा डिजिट 2। तो हमें पता है 0 और 2 में कौन बड़ा हुआ, 2 वाला बड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम इन दोनों में नहीं बता पा रहे कि कौन बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इनका तीसरा डिजिट देखेंगे। यहाँ 920 और यहाँ पर 921, दैट मीन्स दिस वन इज़ द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा हुआ, ये पहले नंबर पे आएगा और ये वाला नंबर दूसरे नंबर पे आएगा। अब हमारा 9 वाला बचा, एक ये 1 वाला और एक ये 1 वाला। 1 और 9 में कौन बड़ा होता है, 9 वाला बड़ा होता है। तो थर्ड नंबर पे हमारा आएगा ये वाला। अब फोर्थ नंबर पे हमें देखना है, इसमें दोनों में ही पहला डिजिट हमारा 1 है, दूसरा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ भी 9, दूसरा डिजिट यहाँ भी 9। तो अब हम तीसरा चेक करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो दैट मीन्स ये वाला बड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये फोर्थ नंबर पे आएगा और ये वाला फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे बड़ा हमारा ये वाला था, उसके बाद ये वाला था, इसके बाद ये आएगा, फोर्थ नंबर पे हमारा ये आएगा और फिफ्थ नंबर पे हमारा ये आएगा। अब सॉल्व करेंगे, ट्राई दीज। ये पेज नंबर 2 पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। इसमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 3, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिजिट किस में, ये 5 वाले में, तो दिस वन इज़ ग्रेटेस्ट। सबसे कम किस में, 18 वाले में, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट ट्राई दिस। इसमें 4 डिजिट, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 3। सबसे ज़्यादा है हमारे 5 वाले, तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास इसमें भी 3 डिजिट हैं और इसमें भी 3 डिजिट हैं। तो इनका हम पहला डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 छोटा होता है, तो दैट मीन्स दिस इज़ स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें भी 3, तो 5 वाला सबसे बड़ा हुआ, दैट इज़ ग्रेटेस्ट।
स्मॉलेस्ट में ये और ये इन दोनों में 3 डिजिट हैं। पहला डिजिट इसका 1, इसका 4, तो 4 बड़ा है 1 छोटा है, दैट मीन्स दिस इज स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट इसमें 4 डिजिट, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 5 और इसमें 3, तो जिसमें 5 डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट हो गया और जिसमें 3 डिजिट हैं वो स्मॉलेस्ट हो गया। एक और ट्राई दिया है उसी के नीचे, उसको देखते हैं। उसमें भी हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है, बस पहले वाले और दूसरे वाले में फ़र्क ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है। ठीक है, सब में 4 डिजिट हैं हमारे। ठीक, यहाँ देखो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। सबका पहला डिजिट चेक किया, सबका पहला डिजिट 4 है। उसके बाद हमने चेक किया दूसरा डिजिट, यहाँ पर 5, यहाँ 8, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो सबसे बड़ा कौन है 8 और सबसे छोटा कौन है 3, तो दिस इज़ ग्रेटेस्ट और दिस इज़ स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सब में 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट में सबका पहला डिजिट 1, सबका 1 है, सबका दूसरा डिजिट 5, यहाँ पर भी 5 है। तीसरा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 8, सबसे बड़ा इनमें से कौन है 8 वाला, तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट। और इन सारे थर्ड वाले नंबर में से ये जो थर्ड डिजिट पे हमने चेक किया है, इन वाले सारों में सबसे बड़ा है 8, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, और सबसे छोटा है 0, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी सब में 5 डिजिट हैं। सबके शुरू के 2 डिजिट देखो सेम है, 25, 25, 25 एंड 25। तीसरा डिजिट चेक किया, वो भी सबका सेम है, वो भी सब में 2 दिया हुआ है। तो अब हम चौथा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ पर 1, तो सबसे बड़ा हुआ 8, तो दिस इज़ ग्रेटेस्ट, और सबसे छोटा हुआ 1, दैट इज़ स्मॉलेस्ट। लास्ट देखेंगे, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 5 और इसमें भी 5, तो इसमें 4 डिजिट है, तो ऑब्वियसली हमें पता लग गया ये हमारा स्मॉलेस्ट है। अब हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। सबका पहला डिजिट क्या है 2 है, फिर अगला 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इन दो में 4 है और इसमें 3 है, तो ये 3 वाला तो छोटा हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब बड़े वाले में देखेंगे, इसमें और इसमें चेक करेंगे। इसमें शुरू के 2 डिजिट 24 थे, तीसरा डिजिट चेक किया यहाँ 5 और यहाँ 6, कौन बड़ा है 6 वाला बड़ा है, तो दिस वन इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक विदाउट रिपीटिशन। यहाँ पर आपको कुछ डिजिट दिए होंगे, उन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। आपको डिजिट दिए हैं 7, 8, 3 और 5, इनमें से किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। विदाउट रिपीटिशन हमें ये देखना है कि इन 4 डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले हमने लिखा 7, ठीक, इसके बाद हमने लिखा 8, 3, 5, पहले हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिए चारों नंबर। ठीक, एक तरीका, चलो अभी पहले यही बताती हूँ। ये हो गया, इसमें हमने क्या किया, 7 की जगह फिक्स कर दी, 8 की जगह भी फिक्स कर दी। अब यहाँ 3, 5 था, अब पहले हमने कर दिया 5, 3, ये चेंज कर दिया। अब अगले टर्म में हमने क्या किया, ये 8 की जगह चेंज करेंगे। ठीक है, 8 की जगह अब हमने रख दिया 5, तो यहाँ हो गया एक बार 3, एक बार 8। अब ने 5 की जगह फिक्स कर दी, अब यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 3। अब अगली बार हम क्या करेंगे, एक बार हमने देखो 8 रखा यहाँ पर, पहले हमने 7 की जगह फिक्स कर रखी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 8 रखा, दो बार में 8 रख गया, अब हमने 5 रखा। अब हम क्या रखेंगे, अब हम 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमारा बचेगा कौन कौन सा, एक 5 नंबर और एक 8 नंबर, एक बार 5, एक बार 8। अगली बार हमने क्या किया, ये दोनों ऐसे ही रखे, इन दोनों को चेंज कर दिया, यहाँ 8 और यहाँ पर 5 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे 7 से बनने वाले सारे नंबर ख़त्म हो गए। 7 से हमारे इतने ही नंबर बन सकते थे। अब हम शुरू करेंगे 8 से। सपोज़ 8 से शुरू किया, हमने 8 की जगह फिक्स कर दी, थोड़ी देर के लिए हमने 7 की जगह भी फिक्स कर दी। अब हमने लिखा एक बार 5, एक बार 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह फिक्स, इन दोनों की वैल्यू चेंज कर देंगे, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 7 की जगह पर दूसरा नंबर कोई लिखेंगे, हमने 5 लिख लिया, तो बचे हमारे 2 नंबर, एक 7 और एक 3। एक बार 7, 3 लिखेंगे, एक बार इसी को लिखेंगे 3, 7। अगली बार हम क्या करेंगे, अब 8 फिर से लिखा, अब हमने 5 की जगह फिक्स करी थी, अब हमने 5 की जगह 3 फिक्स करा। देखो हमारे पास 4 नंबर हैं, पहले 8 फिक्स किया, एक जगह यहाँ 7 फिक्स किया। ठीक, तो शुरू में 2 में हमने 7 फिक्स किया, अगली बार में हमने 2 बार में 5 फिक्स किया, अब हम 3 फिक्स कर रहे हैं। 8 और 3 फिक्स हो गए, तो हमारे 2 नंबर बचे 7 और 5। एक बार 5, 7 लिखा और एक बार
75 लिखेंगे। सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 3 फिक्स कर लिया, 3 5 7 8, एक बार ये बनाया, अब 3 5 एक जगह पे रखा, इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर दी, 8 7 लिख दिया। अब 3 एज इट इज़ रखा, अब 5 की जगह हमने 7 फिक्स किया, 7 फिक्स किया तो 2 नंबर बचे हमारे, कौन कौन से, 8 और 5, एक जगह 5 8 लिख दिया और एक जगह हम 8 5 लिख देंगे। अगला हमने क्या किया, 3, अब हमने देखो यहाँ 3 तो फिक्स था ही हमारा, 5 फिक्स कर चुके, 7 फिक्स कर चुके, अब बचा हमारा 8, और 2 नंबर कौन से बचे हमारे, हमने 3 और 8 ले लिए, 5 और 7 बचा, एक जगह 5 एक जगह 7, अब फिर से हम इसको उल्टा कर देंगे, दैट इज़ 7 5। अब हमारा देखो 7 से शुरू करके बन चुके, 8 से करके बन चुके, 3 से करके बन चुके, किससे बचे, 5 से, 5। अब हमने लिखा 5 3, 2 नंबर लिख दिए पहले, अब बचा 7 8, अब हम इसी को इंटरचेंज करेंगे, 7 8 को, 8 7 हो गया, ठीक। अब 5 के बाद हमने यहाँ 3 फिक्स किया था, 3 की जगह अब हम 7 फिक्स करेंगे। जब 5 और 7 फिक्स हो गए तो 2 नंबर बचे, 3 और 8, 3 8, एक बार इसी को इंटरचेंज करेंगे, 8 3 लिख देंगे। अब हमारा 3 फिक्स हो गया, 7 फिक्स हो गया, बचा हमारा 8, 5 और 8 दोनों फिक्स हो गए, 2 नंबर बचे 7 और 3, एक जगह 3 7 और एक जगह 7 3 लिखेंगे। अब हमारे इतने सारे नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट से, ठीक है। अब अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट नंबर देखना है और स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, तो ग्रेटेस्ट वाला देखो हमें इसमें मिलेगा। क्यों इसमें मिलेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 है, जो कि इन चारों नंबर में सबसे बड़ा है, और स्मॉलेस्ट वाला हमारा इसमें मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट देखना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमने पहले पहला डिजिट तो हमारा फिक्स है 8, दूसरा डिजिट देखा यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, 5 और 3 तो छोटे हो गए, तो ये दोनों बड़े हुए, लेकिन ये दोनों सेम है, तो हम तीसरा डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, ऑब्वियसली 5 बड़ा होता है, तो दिस वन इज़ ग्रेटेस्ट, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से हम इसमें चेक करेंगे, इसमें हमें स्मॉलेस्ट देखना है। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 देखा, सब में फिक्स है। नेक्स्ट देखो 2 में 5 है, 2 में 7 है, 2 में 8 है, कौन सा छोटा होता है, 5 छोटा होता है, तो या तो ये वाला स्मॉलेस्ट होगा या ये वाला स्मॉलेस्ट होगा। अब ये दोनों क्योंकि डिजिट शुरू के सेम है, तो हम तीसरा डिजिट कंसिडर करेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो कौन छोटा है, 7 वाला, तो दिस वन इज स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे ट्राई दिस, ये पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी ये जो डिजिट दिए हैं, इन चारों डिजिट को यूज़ करके हमें 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है। उसका क्या तरीका होता है, जब हमें ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो पहले इन चारों डिजिट में जो सबसे बड़ा है पहले वो नंबर लिखेंगे। 8 लिख लिया हमने, ये सबसे बड़ा है, इसके बाद 2 7 4, ये 3 बचे, इन तीनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हमने 7 लिखा। अब बचा 2 और 4, तो 4 लिखेंगे एंड देन उसके बाद 2 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट में हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं बिल्कुल, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे पहले, तो दैट इज़ 2 सबसे छोटा है, फिर 4, फिर 7 एंड फिर 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें भी हम ये करेंगे, सबसे बड़ा हमारा 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1, और स्मॉलेस्ट में पहले 1 4 7 9। नेक्स्ट देखो अगर इसमें देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा कौन है, 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। अब अगर हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं और हम ये लिखते हैं 0 4 5 7, क्योंकि मैंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखना है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा केवल 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। हमें बनाना है 4 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे, शुरू के 2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 4 0 5 7। ये केवल किस केस में होगा, जिस केस में हमें 0 दिया होगा। अगर 0 नहीं दिया है तो जो ऊपर रूल बताया है वही चलेगा, और अगर 0 दिया है तो हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे, ठीक। अगर हमें ये नहीं बोला होता कि हमें 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, तब हमारा ये सही हो जाता, लेकिन अगर हमें 4 डिजिट का बनाना है तो ये वाला सही होगा। अगला वाला देखेंगे, इसमें भी सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, और इसमें सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 6 और फिर 7। नेक्स्ट वाले में फिर देखो 0 आ गया। अब हम इसको भी वैसे करेंगे, पहले बड़ा लिखना है तो 5 4
3 0। इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है। ये 4 डिजिट का नंबर बना। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखते 0 3 4 5 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हमारा गलत है ऊपर वाला, ठीक, क्योंकि ये 3 डिजिट का है। अब हमें क्या करना है, इसे 4 डिजिट का बनाना है। तो 3 0 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। किसी भी एक नंबर को रिपीट करना है। हमें नंबर दिया है 387। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम बड़े नंबर को रिपीट करते हैं, और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करते हैं। 387 में हमारा बड़ा नंबर है 8, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 8 ये 2 जगह लिखेंगे, फिर 7 और फिर 3, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, 3 ही डिजिट दिए हैं और हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, तो हम जो भी बड़ा नंबर होगा उसको रिपीट कर देंगे। सिमिलरली हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम छोटे वाले नंबर को रिपीट करेंगे। 3 के बाद 3, उसके बाद आएगा 7 एंड देन 8। नेक्स्ट देखो, हमें दिया है 905। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 वाला नंबर हमने 2 बार रिपीट किया, देन 5 और 0। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो अगर हम 0059 लिखें, अगर हम ऐसे लिखें 0059, तो ये तो खाली 2 ही डिजिट का नंबर रह जाएगा, ठीक है। तो हम ये नहीं बना सकते। अगर हम 0 से नंबर शुरू करते हैं, सपोज मैं लिखती हूँ 0559, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 ही डिजिट का नंबर होगा। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ कि जो ये नंबर्स हैं इनको इंटरचेंज कर दूँ, यानी पहले 5 लिखूँ, फिर उसके बाद 2 बार 0 लिखूँ, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 0 होता है, तो मैं 0 को रिपीट करूँगी और यहाँ पर लिख दूँगी 9। नेक्स्ट सेम दिया है 049। बड़ा बनाना है तो 9940, और छोटा बनाना है तो 4 के बाद 009। 851 में करेंगे 8851 और यहाँ पर लिखेंगे 1158। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम 2 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। आपको क्या करना है, कोई भी 4 डिजिट लेने हैं अपने मन से, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम ये बड़े वाले नंबर लेते हैं, जब हमें स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो हम ये छोटे वाले नंबर लेते हैं। अभी हमें क्या कंडीशन दी है, डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट 1's प्लेस। 1 के प्लेस पर 7 इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो जब हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो हम 7 को छोड़कर बाकी जो 3 बड़े नंबर हैं उनको कंसिडर करेंगे। बाकी 3 नंबर बचे हमारे बड़े वाले 6 8 और 9। तो अब इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा हमारा 9, फिर 8, अब यहाँ 6 लिखेंगे। कायदे में हमें यहाँ 7 लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है कि जो हमारा 7 है वो 1's के प्लेस पर है, इसलिए 7 यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ बचा 6। अब हमें बनाना है इसी से स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, शुरू के नंबर लेंगे। 7 तो हमारा फिक्स हो गया, अब हमें केवल 3 नंबर चाहिए, दैट इज़ 0 1 2। 0 से हम कोई नंबर शुरू कर नहीं सकते, तो हमने 1 से शुरू किया, 1 0 एंड देन 2। सिमिलरली आगे के नंबर्स बनाएंगे। आगे उन्होंने दिया है डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10's प्लेस। 10's का प्लेस इन्होंने फिक्स कर दिया 4। अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट बचे, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट हैं वो ये वाले बचे, तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले 9, फिर 8, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है तो यहीं रहेगा, और यहाँ पर लिख देंगे 7। जब हमें इसका स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट में हमारे पास 3 छोटे नंबर ये हैं, 0 1 2। सबसे छोटा इसमें 1, फिर 0, और हम यहाँ पर 4 की जगह फिक्स है तो हम 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट 100 प्लेस। 9 का प्लेस फिक्स कर दिया, तो बाकी 3 नंबर हमारे पास ये बचे 6 7 8। इनको हमें भरना है, पहले 8 भरेंगे, फिर 7 और फिर 6। जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमारे पास शुरू के ये 3 नंबर हुए, 0 से हम नंबर शुरू नहीं कर सकते तो हम 1 लिखेंगे, फिर 9 हो गया, बचा 2 और 0, तो पहले छोटा होता है 0, फिर देन आएगा 2। नेक्स्ट है डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट 1000 प्लेस। यहाँ पर 1000 प्लेस पे फिक्स कर दिया।
अब हमारे पास 3 डिजिट बचे। 3 डिजिट हमारे 7, 8, 9। जब हमें बड़ा बनाना है तो पहले 9, फिर 8 और फिर 7। और जब हमें छोटा बनाना है तो शुरू के 3 नंबर लेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी 1 ले चुके हैं, तो हम लेंगे 0 वाला, 2 वाला और 3 वाला। ठीक है, इसमें हमने 0, 2 और 3 लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। यानी 2 डिजिट दिए हैं, दोनों को बराबर बार यूज़ करना है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी दोनों डिजिट को 2-2 बार यूज़ करना है। तो पहले हम देखते हैं हम इससे कितने नंबर बना सकते हैं। पहले हमने लिखा 2 2 3 3, अगला लिख सकते हैं 3 3 2 2, अगला लिख सकते हैं 2 3 2 3, नेक्स्ट हो सकता है 3 2 3 2। इसके अलावा और कोई हमारे पास नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक और हो सकता है, दैट इज 3 2 2 3, और एक हो सकता है 2 3 3 2। दैट्स इट। इतने टोटल मिलाकर हमारे पास नंबर पॉसिबल है। अब इसमें से हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा होगा? देखो सभी जो है 4 डिजिट के हैं, तो पहले हम सबका पहला डिजिट देखेंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, 2 3 3 2, तो 3 वाला हमारा बड़ा हुआ। ठीक, अब 3 वाले में नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटेस्ट। 3 3 2 2। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट देखेंगे। स्मॉलेस्ट में यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये तीनों हमारे छोटे हैं। इन तीनों में पहला नंबर 2 2 2 है, अगला नंबर इसमें 2, इसमें 3 और इसमें भी 3, तो यानी ये वाला हमारा सबसे छोटा हुआ। और टोटल मिलाकर हमारे पास 6 नंबर बने। नेक्स्ट इसी में आगे टॉपिक दिया हुआ है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यही करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है तो हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर होंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा वो लिखेंगे, और इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये ट्राई दिस दिए हुए पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा देखने के लिए पहले इसमें देखो, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 3 डिजिट वाला छोटा होता है, एक ये और एक ये, दोनों छोटे हैं। इनमें से इनका पहला डिजिट 5 है और इसमें पहला डिजिट 8 है, तो कौन छोटा हुआ? 5 वाला। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा ये आ गया और उसके बाद हमारा ये आ गया। अब हम देखेंगे 4 डिजिट के नंबर। 4 डिजिट का एक ये है और एक ये है। इसमें पहला नंबर 8 है और इसमें पहला नंबर 9 है, तो कौन छोटा हुआ? 8 वाला। तो 8 वाला पहले लिखेंगे और फिर हम 9 वाला लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट करना है हमें। इसमें हमने देखा यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट, यहाँ 5 और यहाँ भी 5 डिजिट हैं, तो सबसे पहले 4 डिजिट वाला हमारा सबसे छोटा हो गया। अब 5 वाले में ये 2 से शुरू है, ये 3 से शुरू है और ये 3 से शुरू है, तो ऑब्वियसली 2 वाला सबसे छोटा होगा, तो हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट 3 वाला देखेंगे। 3 में ये दोनों का पहला डिजिट दोनों का 3 3 है, तो अगला डिजिट देखेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 8, तो ये छोटा हुआ, तो ये हो गया। और लास्ट में बचा हमारा ये। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आप क्या करोगे, सेम करना है आपको, बस जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ भी 4, यहाँ 5 और यहाँ 4, तो सबसे बड़ा ये हो गया 5 डिजिट वाला, सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे। अब बाकी 3 हमारे 4 डिजिट के बचे, जिनमें से ये वाला नंबर 5 से शुरू है, ये 7 से और ये 7 से। 5 और 7 में 7 बड़ा होता है, तो ये और ये वाले बड़े होंगे, लेकिन इसमें दोनों का पहला डिजिट 7 है, तो दूसरा डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा होता है, पहले ये लिखेंगे फिर 5 वाला लिखेंगे। अब 3 नंबर आ गए, चौथा नंबर हमारा ये बचा, ये सबसे छोटा हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 5 और यहाँ भी 5, हमें सबसे बड़ा चाहिए। 5 वाले हमारे पास 3 डिजिट हैं, 3 नंबर है सॉरी, ठीक है। पहले वाला 4 से शुरू है, दूसरा 8 से और तीसरा 9 से, तो 9 वाला सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे पहले आ गया। फिर 8 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, ये तीनों 5 डिजिट के नंबर खत्म हो गए, बचा हमारा 4 डिजिट का नंबर 1971। नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी डिजिट्स को शिफ्ट करना। मेरे पास नंबर है सपोज 182, अगर मैं इनके डिजिट्स को शिफ्ट कर रही हूँ तो
अगर सपोज़ करो मैं ये वाला नंबर इधर ला रही हूँ, ये वाला नंबर इधर ला रही हूँ, तो ये वाला नंबर मेरा कहाँ पहुँच जाएगा? पीछे, यानी मेरा नंबर बनेगा 821। ठीक, अगर मैं और इसको शिफ्ट करूँ तो किसी बार मेरा नंबर बन सकता है 128, और अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो मेरा नंबर और भी बन सकता है 281। ठीक है, और अगर शिफ्ट करेंगे तो हमारा नंबर हो सकता है 218। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। इन नंबर्स को शिफ्ट करने से हमारी जो नंबर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये वाला मेरा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और ये वाला मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा शिफ्टिंग से। नेक्स्ट दिया है आपको इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ठीक, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो 1000 तक पढ़ा था, अब हम 10,000 पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने एक पैटर्न दिया है हमें। 9 + 1 करते हैं तो 10 आता है, 99 + 1 करते हैं तो 100 आता है, 999 + 1 करते हैं तो 1000 आता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये हमारा एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर मैं उसमें 1 जोड़ूं तो मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। यानी इधर लिखा मैंने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर +1 वी गेट, क्या मिला मुझे? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिला। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1, क्या मिला मुझे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिला। सिमिलरली यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर +1 किया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला। तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उससे नेक्स्ट वाला स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर मिलता है। जब हमने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर लिया तो यहाँ 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट मिला। जब यहाँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट लिया तो यहाँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिला। यहाँ जब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट लिया तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला। नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, यानी हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर सपोज हमारे पास 78 होता था तो हम इसे लिखते थे 70 + 8। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 10 + 8। अगर हमारे पास नंबर होता है 278 तो हम इसे लिखते हैं 200 + 70 + 8, या फिर हम इसे लिखते हैं 2 × 100 + 7 × 10 और +8। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जिस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है, जो उसका प्लेस है, उससे हम मल्टीप्लाई करते रहें। 2 का प्लेस क्या है? 100, 7 का प्लेस क्या है? 10 और 8 का प्लेस क्या है? 1। इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, आंसर सेम ही रहेगा, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो जस्ट सपोज हमारे पास नंबर है 4, 5, 2, 7, 8। अगर हमें इसे एक्सपेंड करके या इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है हर डिजिट की, तो कैसे लिखेंगे? 4 की क्या प्लेस वैल्यू है? 10,000। ठीक है, फिर बीच में प्लस। 5 की क्या है? 1000, तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया। 2 की क्या है? 100, 7 की क्या है? 10s और 8 की क्या है? 1s। तो हम इस तरीके से इसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। ठीक, इसमें हमने लिखा यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा, उसमें 1 ऐड किया तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला, तो ये है, इसको हम कहते हैं 1 लाख। ठीक, अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर ले लिया 2,46,853। अगर हमें इसे एक्सपेंड करना है तो 2 × दिस 1 लाख + 4 × 10,000 + 6 × 1000, 8 × 100 + 5 × 10 एंड +3। इस तरीके से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी में आगे है लार्ज नंबर्स। अब हम 10 लाख के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया और उसमें हमने 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा और इसको हम क्या पढ़ते हैं? 10 लाख पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिया, उसमें हमने 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिलेगा और इसे हम क्या कहते हैं? 1 करोड़ कहते हैं। यानी करोड़ में हमारे पास 7 ज़ीरोज़ होते हैं,
10 लाख में हमारे पास 6 ज़ीरोज़ होते हैं और लाख में हमारे पास केवल 5 ज़ीरोज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, यानी हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे लार्ज नंबर्स को। सपोज़ ये नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ राइट से शुरू करेंगे और शुरू में हम क्या करेंगे, ये शुरू के 3 डिजिट, इन 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, ऐसे 2-2 डिजिट के बाद आगे लगाते चले जाएंगे। अब हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे, जितने कॉमा में नंबर आ रहे हैं, यहाँ एक नंबर आ रहा है खाली 2, तो हम इसको पढ़ेंगे 2। ये वाला पूरा हमारा तीनों जो है वो वंस कहलाते हैं, ये 2 जो हैं हमारे 1000 कहलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 2 और ये वाला हमारा क्या कहलाता है, लाख कहलाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे 2 लाख। फिर इन दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ना है, दैट इज 79,000। फिर वंस में हमारा ये क्या कहलाता है, 4 क्या कहलाता है, 153, तो इट इज़ 2,79,453। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी हमने ऐसे किया, शुरू के 3 के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर 2 और फिर 2, यानी इन दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, ये वाला हम क्या पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे इसको और इसको लाख पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पर 472 तो है ही, दिस इज 50,35,472। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें हमें ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने फिर वही किया, पहले 3 डिजिट के बाद डेसिमल वो लगाया कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगाया। अब यहाँ पर केवल 8 डिजिट बचा, ये हमारा 543 है, ये आपको पता है, दिस इज 1000, दिस 2 डिजिट आर लाख, और ये 2 हमारा किस में गिनेगा, करोड़ में, तो इट इज़ 2,57,34,543। अब नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे 2 तरीके के नंबर सिस्टम चलते हैं, एक इंडियन होता है, एक इंटरनेशनल होता है। इंडियन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। जबकि इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, 1000 यहाँ तक सेम होता है, बल्कि आगे तक यहाँ 10,000 तक सेम होता है। उसके बाद यहाँ पर लाख की जगह होता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हमें इंडियन में देना है, अगर मुझे इंडियन में बोलना है या लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले लेफ्ट से 3 डिजिट बाद कॉमा लगाऊंगी, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा। ठीक, अब इसे कैसे पढ़ूंगी, सबसे पहले ये वाला पढ़ूंगी, इट इज़ 5 करोड़, फिर 2 डिजिट पढ़ूंगी, इट इज़ 8 लाख। ठीक, फिर इन दोनों को फिर एक साथ पढ़ूंगी, ये क्या है, 1,000, फिर 92। ठीक, अगर मुझे इंटरनेशनल में पढ़ना है तो मैं 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगी, ये 3 के बाद, फिर ये 3 के बाद। ठीक, अब मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ूंगी, यहाँ तीनों को एक साथ पढ़ूंगी और यहाँ तीनों को एक साथ पढ़ूंगी, इट इज़ 50 मिलियन। सबसे पहले 50 मिलियन, अब ये 801 है, तो 801 उसके आगे लगाया जाता है 1000, पूरा लिखेंगे 801 ऐसे, EIGHT, 801,000 एंड देन 592, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम 3 डिजिट्स को एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ पर शुरू के 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट का पेयर बनता है।